तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ही होंगे। और हाँ गाइस, मैंने इसका पहला एपिसोड एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकता है। तो चलो गाइस, द जीनियस असिस्टेंट के एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ शिन कंगू ने उस वार्डन को मार दिया था और वो अब उस जगह पर पेट्रोल छिड़क रहा होता है। और उसके बाद वो अपने मन ही मन कहता है, भागने का सबसे पहला कदम सेकेंड रैंक वार्डन की यूनिफॉर्म को ले लो। और उसके बाद वो लाइटर जलाते हुए कहता है, दूसरा कदम है सारे निशान को मिटाना। और उसके बाद वो वहाँ आग लगाते हुए कहता है, मेरा तीसरा कदम है यहाँ से निकलना। और उसके बाद वो वहाँ से निकलते हुए अपने मन ही मन कहता है, मुझे सामने की गेट से ही निकलना है। और इस तरह बाहर उस आग को लगा हुआ देख के सारे गार्ड्स में हड़बड़ी मच जाता है। अबे इस जगह आग कैसे लग गए? यहाँ बिल्डिंग 18 के सामने आग लगा है, यहाँ किसने आग लगा दिया? जल्दी से फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को कॉल लगाओ। और उसके बाद बहुत सारे गार्ड्स कई भाग के जाने लगते हैं। और एक गार्ड ट्रक पर चढ़ते हुए सभी लोगों से कहता है, सभी लोग मैनुअल को फॉलो करो, सभी लोग शमशान की ओर चलो। और उसके बाद वो गार्ड ट्रक के अंदर चला जाता है और अपने साथ वाले गार्ड से कहता है, जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना है। और उसके साथ वाला गार्ड कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। तभी वो गार्ड ट्रक के शीशे की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे सेकंड रैंक वार्डन, पहले जो सेकंड रैंक का वार्डन यहाँ चार्ज लेता था, क्या आपके साथ उसे बदल दिया गया है? और ये सुन के वो बंदा कहता है, हाँ, मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ चार्ज लिया है। अभी कुछ देर पहले ही बिल्डिंग 18 से कोई बाग निकला है। और ये सुनने के बाद वो गार्ड कहता है, क्या? और वो बंदा कहता है, वो उस बिल्डिंग की नॉर्थ वेस्ट की तरफ भागा है, लेकिन अब तक हम यहाँ से क्यों नहीं निकले? और ये सुनने के बाद वो गार्ड कहता है, मुझे माफ करना, हम अभी यहाँ से निकलते हैं। और उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है। और हम देखते हैं वो आदमी चिन खंगू होता है। और चिन खंगू अपने मन ही मन कहता है, ये रास्ता नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है जहाँ चिनयुंग माउंटेन है। देखने में इस जगह से निकलना आसान लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ये रास्ता इतना खतरनाक है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ हर कदम पर ट्रैप बिछा हुआ है और इसके बारे में सिर्फ वार्डन को पता है। और अब मैं इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके यहाँ से निकलने वाला हूँ। और उसके बाद वो उन दोनों गार्ड से कहता है, मुझे लगता है वो इंसान चिनमिंग माउंटेन की तरफ गया होगा। अगर ऐसा है तो बस हमें उसकी लाश को लेने के लिए जाना होगा। और ये सुनने के बाद वो गार्ड कहता है, हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ सर। और उसके बाद वो लोग गेट के पास पहुँच क्या होता है और गेट का वाला गार्ड उससे पासपोर्ट पूछता है। और उसके बाद वो गार्ड वहाँ पासपोर्ट बता के वहाँ से निकल जाता है। और ये देख के चिन अपने मन ही मन कहता है, फाइनली मैं इस घटिया जगह से बाहर आ गया। और कुछ देर के बाद वो लोग उस जगह से दूर आ जाता है। और उसके बाद वो गार्ड चिन खंगू से कहता है, वार्डन वैसे बिल्डिंग 18 में अभी क्या सिचुएशन है? और ये सुन के चिन उससे कहता है, हाँ, ठीक ठाक चल रहा है, वहाँ सब लोग सुन तो नहीं रहे, लेकिन उन्हें मारना बहुत आसान है। और ये सुनने के बाद वो गार्ड हंसते हुए कहता है, हाँ, वो सभी लोग कचरे के टुकड़े के समान है, वो लोग तो बस नाम के हंटर हैं, वो सभी लोग यूजलेस है ना? और उसका साथ वाला गार्ड को तो शिन खंगू के ऊपर शक हो रहा होता है। और वो गार्ड अपने मन ही मन कहता है, ये आदमी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और उसके बाद वो शिन खंगू से कहता है, वैसे वार्डन, आप बिल्डिंग 18 में कितने समय से काम कर रहे हैं? और शिन खंगू उसके ये सवाल सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है। और उसके बाद वो उसे आराम से जवाब देता है, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ। और ये सुनने के बाद वो गार्ड कहता है, तो आप यूनिट 9 में काम कर रहे होंगे? और चिन खंगू ये सुनने के बाद कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो। और ये सुनने के बाद वो गार्ड कहता है, क्या सच में यूनिट 9 जो वास्तव में है ही नहीं? हाँ, वो बरसों ही बना होगा, है ना? और उसके बाद चैन को भी पता चल जाता है कि उसका बंदा पूछ चुका है, उसका दाल यहाँ और नहीं गलने वाला। और उसके बाद चैन खंगू उससे हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो। और उसके बाद अपनी तलवार को धीरे से निकल के उस गार्ड का सर को काट डालता है। और ये देख के उसका साथ वाला गार्ड हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। और चैन खंगू उससे कहता है, गंदगी को साफ करना ही हमारा काम है ना? और उसके बाद वो गार्ड जल्दी से ब्रेक मार देता है और उसकी वजह से चैन खंगू का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। और वो सर करता हुआ डेड बॉडी में सामने के ग्लास को तोड़ते हुए बाहर गिर जाता है। और वो गार्ड अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चिन खंगू से कहता है, तुम कमीने इंसान। और ये कहने के बाद चैन के ऊपर एक फायर बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन चैन उसको डॉज कर लेता है। और इस अटैक की वजह से ट्रक के ऊपर बहुत बड़ा होल हो चुका होता है। और ये देख के चिन खंगू उस होल से बाहर निकल जाता है। और ये देख के वो गार्ड चिल्लाते हुए अपना दूसरा अटैक कर देता है। और वो अटैक आसमान तक को फाड़ के रख देता है। और उस अटैक को करने के बाद उस गार्ड को लगता है उसने चैन खंगू को मार दिया है। और उसके बाद वो खुश होते हुए कहता है, उसने हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे की, साला मर गया। लेकिन तभी उसे ट्रक के मिरर में उसे चैन दिखाई देता है, लेकिन अचानक से चैन वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन तभी साइड की दरवाजे को फाड़ते हुए एक तलवार आता है जो उस गार्ड के गर्दन के आर पार चला जाता है। और चिन खंगू उस तलवार को और अंदर घुसाते हुए कहता है, तू किसको कचरा बोल रहा था बे?
और ये कहने के बाद उसके गर्दन से अपनी तलवार को जोर से निकल लेता है और उसकी डेड बॉडी को ट्रक के बाहर फेंक देता है। तभी शिन कंगू के सर में शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, डैम इट, मैंने कुछ ज्यादा ही अपना माना का यूज कर लिया। तभी उसे एक और ट्रक की आवाज सुनाई देता है और उसके बाद वो मिरर में उस ट्रक को देखते हुए कहता है, ओह शिट, ये तो एक पेट्रोलिंग ट्रक है, मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये मेरा आखिरी पड़ाव होगा। और ये कहने के बाद वो सीधा खाई में कूद जाता है और उसके बाद वो आराम से स्लाइड करते हुए नीचे उतर जाता है और वो नीचे पहुंचने के बाद हंस रहा होता है। लेकिन तभी कोई उससे कहता है, मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम 2 वार्डन्स को मारकर आराम से भागने में कामयाब हो गई। और चिन कंगू ये सुनने के बाद उसकी तरफ देखता है और वो बंदा उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम बस एक लो लेवल की इंसान हो। और चिन कंगू उसके सर के ऊपर एक रेड स्टार को देखे मन ही मन कहता है, उसके सर के ऊपर एक रेड स्टार है, इस हंटर ने कॉन्सिलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुझे नहीं पता उसकी पावर क्या है। और ये कहने के बाद अपने सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए उसके बारे में जानने लगता है और पूरी तरह से उसे एनालाइज करने के बाद अपने मन ही मन कहता है, उसका कॉन्सिलेशन का एबिलिटी है माना को ट्रैक करना। अच्छा, तो उसने मुझे इस तरह से ढूंढ निकाला, तभी तो मैं सोचूं उसने मेरी बारे में पता कैसे लगाया। और चिन कंगू उसके बाद मुस्कुराते हुए उस हंटर से कहता है, ये तो बहुत बढ़िया निकला। और ये सुनने के बाद वो हंटर कहता है, क्या? और चिन कंगू उसकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन कहता है, मैं देख सकता हूँ उस आदमी का किस कॉन्सिलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और किसी रीजन की वजह से उसके सर के ऊपर लगा हुआ वो रेड स्टार को भी। और तभी उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुमने दूसरे हंटर को मारा तुम उसके कॉन्सिलेशन कॉन्ट्रैक्ट को अपने लिए हासिल कर सकते हो। और तभी सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, तुम इस टारगेट को पूरी तरह से लूट सकते हो। और चिन कंगू ये देखने के बाद हंसने लग जाता है और उसके बाद चिन कंगू अपने मन ही मन कहता है, अच्छा तो मैं इसे लूट सकता हूँ, लेकिन इस हंटर को देख के लगता है इसका लेवल 100 से ऊपर है, इसीलिए मुझे इससे फेस टू फेस फाइट नहीं करना चाहिए, इसीलिए मुझे उसे एक ही वार में खत्म करना होगा। और उसके बाद चिन कंगू वहाँ से तेजी से निकल जाता है और ये देख के वो हंटर हंसते हुए कहता है, यार उस ना समझ इंसान को क्या बता। और उसके बाद चिन कंगू जंगल के अंदर घुस जाता है और उसके बाद वो हंटर उन पैरों की तरफ देखते हुए कहता है, बेवकूफ, मुझसे छुपना बेकार है। और उसके बाद वो अपना स्कैनिंग आई को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद उन पैरों को स्कैन करते हुए कहता है, मेरे आके सब कुछ देख सकता है, मुझसे कोई बच नहीं सकता। और ये कहने के बाद जंगल के और अंदर जाने लगता है और वो उन पैरों को स्कैन करते हुए कह रहा होता है, चलो अब देखता हूँ तुम कहाँ छुपते हो। और तभी उसे एक पेड़ के पीछे चिन कंगू का माना दिखाई देता है और ये देखने के बाद वो कहता है, यस, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया छोटे चूहे। और ये कहने के बाद अपने एक्स को तेजी से उस पेड़ की ओर फेंक देता है और वो एक्स उस पेड़ को एक ही झटके में काट देता है। और वो पेड़ काटने के बाद वो देखता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है और ये देख के वो हैरान होते हुए कहता है, आखिर वो चला कहाँ गया। लेकिन तभी उसे एक खतरे का एहसास हो जाता है और अगले ही पल चिन कंगू उसके गर्दन पर तलवार घुसा चुका होता है। और उसके बाद चिन कंगू उससे कह रहा होता है, तुम कितने बेवकूफ हो, एक क्लोज कॉम्बैट वाला हंटर होके अपने हथियार को यूं ही फेंक दिया। और वो हंटर चैन से कहता है, तो मैं तो वहाँ मारा जाना चाहिए था। और उसके बाद चैन उसके गले को पूरी तरह से काटते हुए कहता है, तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और तभी उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, आपने अपनी अपोनेंट को मार दिया है और आपने उससे सेबी पोर्टर की कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली लूट लिया है। और चिन कंगू ये देख के कहता है, वाह, ये तो बहुत कमाल है। वो अपनी स्टेट की तरफ देख रहा होता है, तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है, आपने सेबी पोर्टर की एबिलिटीज को हासिल कर लिया है। और उसके बाद चिन कंगू अपनी स्टेट की तरफ ध्यान से देखता है तो उसे दिखाई देता है उसका सारी लेवल मैक्स हो चुका है। और उसके बाद वो कहता है, जरा मैं भी तो देखूं ये एबिलिटी काम कैसे करता है। और उसके बाद वो मानव ट्रैकर विजन को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वो जंगल को स्कैन करते हुए अपने मन ही मन कहता है, देख के ऐसा लगता है कोई और मेरा पीछा नहीं कर रहा है। और तभी उसका सारा माना ड्रेन हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। और वो अपनी इस हालत को देखते हुए मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है मैंने अपना माना का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया। और उसके बाद हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जब चिन कंगू जंगल में घुस गया था और वो एक पेड़ के पीछे छुप के उस अंदर की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन कह रहा होता है, मुझे जल्दी से अपना माना को सप्रेस करना होगा ताकि वो कमीना मुझे ढूंढ ना सके। और ये कहने के बाद वो अपनी जेब से एक माना स्टोन निकल लेता है और उसके बाद उस माना स्टोन में अपने सारे मानों को डालते हुए कहता है, जिस तरह से मैंने उस मानों को एब्जॉर्ब किया और इसी तरह से मैंने माना स्टोन के अंदर अपना सारा मानों को डाल दिया ताकि वो मुझे माना से ट्रैक ना कर ले।
और ये कहने के बाद उस माना स्टोन को एक पेड़ की ओर फेंक देता है और तभी वो हंटर उस माना को ट्रैक करके अपने एक्स को उसकी तरफ फेंक देता है। और उसके बाद चिनकांगू ने तेजी से जाकर उस हंटर का काम तमाम कर दिया। और अभी प्रेजेंट में चिनकांगू अपने सर को पकड़ते हुए मन ही मन कहता है, अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। और कुछ देर के बाद वो आगे बढ़ते हुए अपने मन ही मन कहता है, अगर मैं खुद को और ज्यादा पुश करूंगा तो मैं मर सकता हूँ, पहले मुझे सेफ जगह ढूंढना होगा। तभी उसे एक ट्रक का आवाज सुनाई देता है और उसके बाद वो उस ट्रक की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, अब मुझे और ज्यादा चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद वो तेजी से जाकर उस ट्रक के अंदर कूद जाता है और उसके बाद वो ट्रक में लेट के आराम से अपना बाल बनाते हुए मन ही मन कहता है, मैंने भागने के दौरान 2 वार्डन्स को ठपका दिया जो ओरिजिनल स्टोरी में कभी नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जब तक ताकतवर नहीं हो जाता तब तक फ्यूचर इफेक्ट नहीं होगा, नहीं तो मैं उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा जिसके बारे में मैं जानता हूँ। लेकिन इस टाइम स्टोरी में मेरा रोल बहुत कम है, इसलिए मुझे यकीन है मैं अभी ठीक हूँ। और उसके बाद वो उन ताजी हवाओं को महसूस करते हुए कहता है, काफी दिनों के बाद मैं ताजी हवा खा रहा हूँ, अब कितना अच्छा लग रहा है और ये नजारा भी कितना खूबसूरत है, खास ये पल ऐसा ही थम जाए। और इस तरह हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ कोई कह रहा होता है, हम हमेशा मानव स्टोन्स को खोदने के लिए बेकार इंसानों को इकट्ठा कर सकते हैं, इसीलिए इसमें कोई इशू नहीं है, तुम अब जा सकते हो। और हम उस आदमी को देखते हैं वो सिगरेट पीते हुए कह रहा होता है, वो इंसान बहुत स्मार्ट और बोल्ड है। और इस तरह हम चिनकांगू को टेलीफोन बोर्ड के पास देखते हैं और चिनकांगू अपने मन ही मन कह रहा होता है, लगता है भगवान मुझे मारना चाहता है। और हम देखते हैं चिनकांगू का हालत बहुत खराब होता है, वो अपने मन ही मन कह रहा होता है, मैंने कुछ ज्यादा ही अपना माना का यूज कर लिया, मैं ठीक से रिकवर नहीं हो रहा। और वो टेलीफोन बोर्ड में एक नंबर को डायल कर देता है। और इस तरह हम उस सिगरेट वाले बंदे को देखते हैं और उसी की टेबल पर चिनकांगू का फाइल पड़ा होता है और वो बंदा कह रहा होता है, एक लेवल 10 का असिस्टेंट जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2 वार्डन जिनका लेवल 45 और 55 था, उन दोनों को मार दिया और एक कॉन्सुलेशन वाला बंदे को भी मार दिया। और इस तरह चिनकांगू फोन पर कहता है, हेलो मैं चिनकांगू हूँ। और उधर से जवाब आता है, क्या चिनकांगू? और चिनकांगू उससे कहता है, इस वक्त मैं डेंजन स्टेशन के सामने हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम यहाँ मुझे लेने आ सकोगे? और इस तरह वो सिगरेट वाला बंदा कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग शिकार होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम किसी के घर के अंदर देखते हैं जहाँ कोई कह रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया शियोन मेरा इलाज करने के लिए। और हम एक बंदे को देखते हैं जिसकी बॉडी पर कोई बैंडेज बांध रहा होता है और हम देखते हैं वो बैंडेज बांधने वाली एक लड़की होती है और वो लड़की कहता है, ऊपा आपको ये क्या हुआ है, क्या आप किसी लड़ाई में गए थे? और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने मेरा किडनैप कर लिया था। और ये सुनने के बाद वो लड़की कहता है, कि आपको माना स्टोन माइन करने के लिए किडनैप किया गया था, वो लोग यहाँ किडनैपिंग करने के लिए फेमस है। और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है, हमारे जैसे लो लेवल के हंटर्स को माना स्टोन्स का माइनिंग करने के लिए किडनैप किया जाता है और हम जैसे लोग उनका शिकार बन जाते हैं। और हम देखते हैं वो आदमी कोई और नहीं चिनकांगू होता है और वो अपनी मन ही मन कहता है, मैं यहाँ सिर्फ शियोन पर ही भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे अपनी मदद के लिए बुलाया था क्योंकि ये लड़की आज तक चिनकांगू से प्यार करता है। और इस तरह शियोन रोते हुए चिनकांगू से कहता है, पापा प्लीज मुझे माफ कर देना, अगर उस करने के बाद भी मैं आपके साथ और भी ज्यादा टच में रहता तो आपके साथ ये नहीं होता। और ये सुनने के बाद चिनकांगू अपने मन ही मन कहता है, हमारे ब्रेकअप के समय वो बस न्यूबी हंटर था जो हाल ही में अवेकेन हुआ था, लेकिन अभी वो कॉन्सुलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, उसका लेवल अब 150 है। और उसके बाद चिनकांगू अपने सर को पकड़ते हुए मन ही मन कहता है, अगर वो उस टाइम मेरे साथ होता तो वो लोग उसे भी पकड़ लेते। और उसके बाद चिनकांगू उससे कहता है, मेरा इतना इलाज काफी है, मैं तुम्हें अब इस मामले में और इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, नहीं तो वो लोग मुझे ट्रैक करते हुए तुम तक पहुंचाएंगे। और ये सुनने के बाद शियोन कहता है, पापा आप फिक्र मत करो, मैं इस वक्त लेवल 150 में हूँ, मैं नॉर्मल हंटर्स को तो आराम से संभाल सकता हूँ। और ये सुनने के बाद चिनकांगू उससे कहता है, देखो तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने पावर्स को खुद के लिए यूज करो। और ये बोलने के बाद खड़ा हो जाता है। और ये देखने के बाद शियोन उसे एक शर्ट देते हुए कहता है, पापा मैंने आपकी शर्ट पर थोड़ा सा पैसे और एक स्मार्टफोन रख दिया है, कुछ और भी चाहिए तो बोल दीजिए। और ये सुनने के बाद चिनकांगू उससे कहता है, नहीं इतना काफी है। और उसके बाद कहता है, ऐसा लग रहा है तुम्हारा गिल कुछ हद तक ग्रे बॉर्डर में अपना पैर डुबा रहा है ना? तुम्हारा डिसीजन सही था उस टाइम गिल में ज्वाइन होने का, वो गिल तुम्हें सूट करता है। और ये सुनने के बाद शियोन उससे कहता है, पापा आपका कोई प्लान नहीं है हमारे गिल में ज्वाइन होने का, क्या हम फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते? और ये सुनने के बाद चिनकांगू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, शियोन अतीत में ही फंसे मत रहो। और उसके बाद शियोन को समझ में आ जाता है कि उनके रास्ता अब कितने अलग हो चुका है। और ये रियलाइज करने के बाद वो भी नॉर्मल हो जाता है। और उसके बाद वो चिनकांगू से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, आपने जो रिक्वेस्ट किया था मैंने उसको ध्यान में रखा है, मेरा एक दोस्त है जो लीडर है, उसकी सारी डिटेल्स फोन में है, अपना ध्यान रखना ओपा। और ये सुन के चिनकांगू मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं भी होप करूंगा कि तुम भी अपना ध्यान रखोगे। और नेक्स्ट सीन में चिनकांगू टैक्सी के अंदर चढ़ते हुए ड्राइवर से कहता है,
ड्राइवर मुझे डियोजन स्टेशन की तरफ जाना है। और उसके बाद वो ड्राइवर कहता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रेडियो ऑन कर लूँ। और ये सुन के चिन खंगू कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन कर लो। और उसके बाद वो ड्राइवर रेडियो को ऑन कर लेता है और रेडियो में एक न्यूज आ रहा होता है। खबर मिली है जंगवा गिल ने व्हाइट रोज मर्सिनरी कॉर्प्स का असैसिनेट कर दिया है। और उसके बाद ये स्टोरी फास्ट में शिफ्ट होता है जब पहले बार मॉन्स्टर इस दुनिया में आने लगा था। और उसके बाद हम एक कार को देखते हैं जहाँ एक कपल बैठे होते हैं और वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा होता है बेबी आज का दिन बहुत अजीब है ना, आज तो वीकेंड है फिर भी ज्यादा गाड़ियाँ नहीं है। और ये कहने के बाद वो अपने गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है लेकिन उसके गर्लफ्रेंड तो एक कंकाल में बदलने लग जाता है। और ये देख के वो डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है बेबी ये तुम्हें क्या हो गया है। और तभी एक डेड रिपर मॉन्स्टर आके उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। और कुछ देर के बाद बहुत सारी डेड रिपर मॉन्स्टर उस कार को आग लगा रहा होता है। और इस तरह एक रिपोर्टर मौसम के बारे में रिपोर्ट दे रहा होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है और यहाँ बहुत सारे लोगों ने मॉन्स्टर्स को देखने का दावा भी किया है। और तभी एक मॉन्स्टर उस रिपोर्टर के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। और उसके बाद चिन खंगू कहता है और उसके बाद आसमान से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलने लगे और वो सभी मॉन्स्टर्स ने शहर के अंदर में आतंक मचा के रख दिया। हर तरफ तबाही मचा हुआ था। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों में शक्तियाँ जागने लगे जिन्हें हम हंटर कहते थे। लेकिन तब तक बहुत तबाही मच चुका था और उन्हीं हंटर्स में से कुछ लोग खराब हो गए। जो पहले मॉन्स्टर्स का शिकार किया करता था अब वो इंसानों की भी शिकार करने लगे, वो भी बिना कारण के। और इसके बाद ये दुनिया अंधकार के ओर बढ़ते ही जा रहा था। और इस अंधेरे के बीच रोशनी दिखाने के लिए एक हीरो आया, इस दुनिया का सेवियर। जिस हीरो का नाम था जंग शिवान। और उसने लोगों की मदद के लिए सियोल के बीचों बीच में एक गिल्ड का क्रिएट किया जो जंग हुआ गिल्ड का नाम से जाना गया। और इसी कारण की वजह से सभी लोग उसे सियोल का हीरो मानते हैं। और वहाँ रेडियो में कह रहा होता है व्हाइट रोज कॉर्प्स को अंदर जंग शिवान काफी लंबे समय से ट्रैक कर रहा था। वो लोग आतंकी हमला करने का प्लान बना रहे थे लेकिन जंग शिवान ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और शिन खंगू ये सुन के अपने मन ही मन कहता है व्हाइट रोज कॉर्प कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और उसके बाद वो ड्राइवर कहता है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया जैसे जंग शिवान से एक्सपेक्ट किया था। ये तो कोरियन हंटर्स के लिए फ्राइड की बात है। और ये सुन के चिन खंगू अपने मन ही मन कहता है ऑफ कोर्स वो टेररिस्ट हमला का प्लान भी उसने ही बनाया होगा, ये जंग शिवान का अपना तरीका है। और वो ड्राइवर चिन खंगू से कहता है मेरा बेटा भी कुछ दिनों पहले ही अवेकन हुआ है और उसका सपना ये है कि वो जंग शिवान की गिल्ड में ज्वाइन होना चाहता है। और ये सुनने के बाद चिन खंगू अपने मन ही मन कहता है अगर मैं जंग शिवान के खिलाफ जाके ये रिवील कर दूं ये सब उसका ही प्लान है तो वो मुझे भी एक टेररिस्ट बना देगा और कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए मैंने शियोन से कहा था मुझे मर्सनरी कॉर्प्स के किसी हाई रैंकर से मिलाओ। और उसके बाद शिन खंगू अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और शिन खंगू आगे की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन कहता है एक कमीशन वर्कर जिसे मर्सनरी कॉर्प्स से ही जॉब मिलती है यही मेरे लिए बेस्ट है। और तभी एक लड़की उसकी तरफ आते हुए कहता है हेलो शियोन ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया, मेरा नाम ली येरिन है। और ये कहने के बाद शिन खंगू से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। और शिन खंगू उसे देख के अपने मन ही मन कहता है मुझे उसे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताना चाहिए। और उसके बाद चिन खंगू हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे करते हुए कहता है और मेरा नाम जंग चिंकू है। और वो लड़की येरिन चिन खंगू से कहता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेता है। और उसके बाद येरिन कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा कलेक्शन जॉब है। और ये सुन के चिन खंगू उससे कहता है मुझे एक अच्छा इनाम वाला जॉब चाहिए, अब मुझे कितना मुश्किल वाला जॉब दे सकते हैं। और ये सुनने के बाद येरिन उससे कहता है क्या मुश्किल, लेकिन तुम तो सिर्फ लेवल 10 के हो। और ये सुनने के बाद चिन खंगू उससे कहता है हाँ मुझे एक बहुत मुश्किल जॉब चाहिए। और ये सुनने के बाद येरिन कहता है एक लेवल 10 का अंदर मुश्किल जॉब मांग रहा है। और ये कहने के बाद जोर जोर से हंसने लग जाता है। और उसके बाद वो कहता है तुम बहुत मजाक किया हो। और ये सुनने के बाद चिन खंगू उससे कहता है देखो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। और ये सुनने के बाद येरिन सीरियस होते हुए कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं एक डेड बॉडी को साफ करूं। और उसके बाद चिन खंगू उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है क्या यहाँ किसी की लेवल को देख के काम दिया जाता है, स्किल को देख के नहीं। और ये कहने के बाद अपने मन ही मन कहता है एक ऐसे कैरेक्टर जो मिलना अजीब लगता है जिसे आपने बहुत मेहनत करके बनाया है। और उसके बाद अपना स्किल का यूज करते हुए येरिन की स्किल के बारे में जान लेता है। येरिन का स्किल का नाम होता है ऑब्जर्वर ऑफ जियोस नेचुरल लीनिंग कॉन्स्टेलेशन। उसकी एबिलिटी है लाइट को ब्लॉक करना और डिस्ट्रॉय करना। और उसके बाद चिन खंगू अपने मन ही मन कहता है ली येरिन एक मेज और वफर है
उसने मीट वाफर लेवल की कॉन्सिलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और इस कैरेक्टर को मैंने एक दिन बनाया 13 स्टार्स का सामना करने के लिए। मुझे किसी भी तरह इसका भरोसा जीतना होगा। और इस तरह येरिन चिन खंगू से कहता है ठीक है तो तुम मुझे अपना एबिलिटी दिखाओ। और ये सुनकर चिन खंगू उससे कहता है लेकिन अब एक बारी की सैनिक नहीं है। और ये सुनने के बाद येरिन उससे निराश होते हुए कहता है थैंक यू, रियलिटी और स्पिरिट अलग अलग है। और ये सुनने के बाद चिन खंगू उससे कहता है प्रिडिक्ट करना और सच भी अलग अलग है ना। और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है तो चलो अब तुम्हारे स्किल्स को देखते हैं। और उसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और येरिन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है मैं तुम्हारा सिर्फ एक बार टेस्ट लूंगा, तुम्हें मेरी अटैक से बचना है। और चिन खंगू उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो बस आप ये देखना चाहते हैं कि मैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाता हूँ कि नहीं। और ये सुनके येरिन कहता है तुमने सही कहा, तुम्हें बस मेरी अटैक को डॉज करना है और उसके बाद तुम्हें मुझ पर अटैक करने के लिए मौका ढूंढना है। और उसके बाद चिन खंगू कहता है वो फोक का इस्तेमाल करके फपेट बना रहा है और मैं जहाँ भी रहूँ वो मुझे ट्रैक कर सकता है। ये एक फोक ट्रैकर है, ये कोई अटैक स्किल नहीं है, इसीलिए मुझे चोट भी लगे तो मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे डॉज नहीं कर सका तो मैं हार जाऊंगा और ये टेस्ट वही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद चिन खंगू चिल्लाते हुए कहता है चलो शुरू करो। और येरिन कहता है ठीक है मैं शुरू कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद अपना फोक ट्रैकर को चिन खंगू की तरफ फेंच देता है। और चिन खंगू उस फोक ट्रैकर को अपनी तरफ आते हुए देख के मुस्कुरा के कहता है अब चलो देखते हैं तुम मुझे कैसे पकड़ते हो। और उसके बाद वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और फोक हटने के बाद देखता है कि चिन खंगू तो वहाँ है ही नहीं। और ये देखने के बाद येरिन हैरान होते हुए कहता है ये बंदा अचानक से गायब कहाँ हो गया। और येरिन ऊपर की तरफ देखता है तो चिन खंगू बिल्डिंग के ऊपर से भागते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। और ये देख के येरिन अपनी मन ही मन कहता है ये ऊपर की तरफ पहुंचा कैसे, उसकी लेवल के लिए तो ये बहुत मुश्किल है। वो अब जो स्किल यूज कर रहा है वो एसिशन का बेसिक स्किल है, शॉर्ट डिस्टेंस लीप। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए अपनी मन ही मन कहता है तो ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और उसके बाद वो अपना दूसरा फोक ट्रैकर को तैयार करते हुए कहता है क्या तुम पिछली बार की तरह इस बार भी बच पाओगे। और उसके बाद वो फुल पावर के साथ चिन खंगू की तरफ भेज देता है। और उसके बाद वो फोक ट्रैकर फुल स्पीड के साथ चिन खंगू की तरफ बढ़ने लगता है। और ये देख के चिन खंगू उससे बच के भागने लगता है, लेकिन वो फोक ट्रैकर चिन खंगू की स्पीड को बहुत जल्द ही मैच कर लेता है। और वो फोक ट्रैकर चिन खंगू को टच करने ही वाला होता है, तभी चिन खंगू उसकी तरफ देखती है मुस्कुराते हुए उसे डॉज कर लेता है। और वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो धमाका तो येरिन को भी इफेक्ट कर देता है। और येरिन ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है अब ये मत कहना उसने दोबारा से डॉज कर लिया, क्या अभी उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। और तभी चिन खंगू उसके पीछे टेलीपोर्ट होके आ जाता है और उसके बाद तेजी से अपनी तलवार निकल के येरिन की गर्दन पर रख देता है। और उसके बाद येरिन से कहता है चलो ये टेस्ट यही खत्म करते हैं। और उसके बाद येरिन अपने मन ही मन कहता है ये लड़का बहुत टेस्ट है, मैं तो देख ही नहीं पाया ये मेरे पीछे कब आ गया, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये टेस्ट ऐसे खत्म होगा। और उसके बाद येरिन चिन खंगू से कहता है क्या तुमने बेले का ट्रेनिंग लिया है। और ये सुनकर चिन खंगू कहता है नहीं मैंने कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं लिया। उसके बाद येरिन तलवार को नीचे करते हुए कहता है जो तुमने अभी मूवमेंट दिखाया वो लेवल 10 वाला नहीं कर सकता। और उसके बाद चिन खंगू उसकी तरफ देखते हुए कहता है वैसे क्या मैं फास हो गया। और ये सुनके येरिन कहता है हाँ तुम फास हो चुके हो, मैं उस तरह से तुम्हें भर्ती करूंगा जिस तरह से लेवल 50 की हंटर को किया जाता है। और उसके बाद चिन खंगू अपनी तलवार को वापस रखते हुए कहता है हाँ ये सही है। और नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं और कार के अंदर भी येरिन चिन खंगू को ही देख रहा होता है। और उसके बाद येरिन चिन खंगू से कहता है क्या तुम्हें बुलेट प्रूफ ग्लास में इंटरेस्ट है, हाल ही में मेरे पीछे एक गनर पड़ा हुआ है। और ये सुनकर चिन खंगू उससे कहता है क्या एक गनर। और उसके बाद येरिन खुद की तारीफ करते हुए कहता है हाँ मुझे एक इक्लिप्स के बास्ते से बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और ये देख के चिन खंगू मन ही मन कहता है क्या ये लड़के पागल है। और उसके बाद येरिन अपने पास से एक डॉक्यूमेंट निकलते हुए कहता है इस वांटेड क्रिमिनल का पता लगाने का काम मैं तुम्हें देता हूँ, ये काम पहले मुझे मिला था लेकिन अब ये काम तुम करोगे। और नेक्स्ट सीन में हम एक अबेंडन रूइंस को देखते हैं और हम वहाँ एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम की मिक्विंग होता है। वो लेवल 50 का मैच होता है, उससे एक थर्ड रैंक का आइटम प्राथरोस शूज को वापस लेने का रिक्वेस्ट है। और चिन खंगू ये सब देख के कहता है क्या मुझे उसे जिंदा लाने की जरूरत है। और येरिन उससे कहता है तुम उसे जान से मार सकते हो, उसने बहुत सारे सिविलियंस को मारा है, तुम उसे उसी वक्त ही मार सकते हो और हंटर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी इसे पसंद करेंगे। और ये सुनने के बाद चिन खंगू खुश होते हुए कहता है मैं समझ गया, मैं इस काम को तुरंत शुरू करूंगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिन खंगू उस रूइन में चला गया होता है और हम कुछ देर पहले के सीन देखते हैं। येरिन चिन खंगू से कह रहा होता है वो रूइंस के काफी अंदर छुपा होगा, इसीलिए ये आसान नहीं होगा। और अभी प्रेजेंट में चिन खंगू रूइंस के आगे बढ़ते जा रहा होता है और अपने मन ही मन में कहता है ये जगह बहुत बड़ा है लेकिन ये मेरे लिए इतना बुरा भी नहीं है, ये वही जगह है जिसे चिन खंगू ने नोबल के अंदर छुपने के लिए इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। यहाँ बहुत सारे मिडिल रैंक के बॉस भी है जो मेरे काफी काम आने वाला है। तभी उसे अपने पीछे मॉन्स्टर का एहसास हो जाता है और उसके बाद वो अपनी तलवार लेकर के अपने हाथ में काट लगा लेता है और उसके बाद अपने खून को जमीन पर गिरा देता है। और ये देखे वो सारे रेबल्स एग्रेसिव हो
हो जाता है और चिल्लाते हुए बाहर निकलने लग जाता है और वो सारे रेबत शिनकांगू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और शिनकांगू उन्हें अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल की मदद से डॉज करने लगता है और उनके ऊपर काउंटर अटैक करते हुए उन्हें मार भी रहा होता है। और उसके बाद शिनकांगू उनके अटैक को बार बार डॉज करके उनके ऊपर काउंटर अटैक करते हुए उन्हें मारते जा रहा होता है और उन सभी रेबल्स को मारने के बाद स्वैग से आगे बढ़ जाता है और उसके बाद वो येरिन की बात को याद करता है जब येरिन ने उसे कहा था उन सभी आइटम्स को तुम्हें वापस लाना होगा और उन बाकी चीजों के साथ तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो और रिवॉर्ड में तुम्हें क्या चाहिए। और अब प्रेजेंट में शिनकांगू के पीछे उस रूइन का एक बॉस होता है और ये देख के शिनकांगू कहता है मुझे एक डंजन रेड का लाइसेंस चाहिए और उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था तुम उसकी स्किल को लूट के अपना बना सकते हो। और ये देख के शिनकांगू कहता है यहाँ ऐसे बहुत से बॉस है जिन्हें मैं लूट सकता हूँ और उसके बाद उस बॉस की तरफ देखते हुए कहता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेंटस। तो हेलो गाइस, ये एपिसोड यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और इसका अगला एपिसोड भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा और इसके अगले एपिसोड को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर 50 लाइक कर दिया तो मैं कल ही इसका अगला एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तो गाइस अब मैं जाता हूँ और हम मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।